होंगे अब कम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुरअज़म। वज़ीर आला पंजाब की ज़रिए सदारत खसूसी इजलास। मरियम नवाज का पंजाब में चिकन के निर्ख बढ़ने पर सख्त इजहार बरहमी। मुतल्लिका महकमों को चिकन की प्राइस कंट्रोल के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। सब्जियों की कीमत पर भी नज़र रखने का हुक्म। सस्ती प्रोटीन सस्ती ना रही, ब्रॉयलर की खरीदारी आवाम की जेब पर भारी पड़ने लगी। चिकन 646 से 650 रुपए किलो तक फरोख्त। अंडों की फी दर्जन कीमत 304 रुपए। मार्केट में अंडों की 9,000 रुपए में दस्तियाबी। आवाम का चिकन सस्ता करने का मुतालबा। हर हांडी की शान, प्याज टमाटर की कीमतें छूने लगी आसमान। ईद उल अज़हा से कबल सब्जी मंडियों में महंगाई के बादल छा गए। लीमू 480, लहसुन 300, मटर 190 और भिंडी 120 रुपए किलो। सेब 390, पपीता 300 और आम 250 रुपए किलो में दस्तयाब। मिलावट माफिया की सेहत से छेड़छाड़। पंजाब फूड अथॉरिटी के सामने नहीं चलेगा अब कोई वार। फूड सेफ्टी टीमों का जौहर टाउन और गुलबर्ग में ऑपरेशन किया गया। 2 मारूफ रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक एक्सपायर्ड अचार, भारी मकदार में ऑयल और ममनुआ चाइना नमक तलब कर दिया। पाकिस्तान बनाया हमने नाकाबिल तस्खीर। आओ फिर से हम आज़म करें इस यौम तकबीर। 27 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। चागी में कामयाब 6 एटमी धमाके किए गए। भारत के जारहाना अज़ाइम को खाक में मिला दिया। आज मुल्क भर में यौम तकबीर मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। यौम तकबीर पाकिस्तान की दिफाई खुद मुख्तारी और कौमी गैरत की इलामत। यौम तकबीर पर सदर मुस्लिम लीग नून की कौम को मुबारकबाद। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि आज के दिन अल्लाह ताला ने कौम को बड़ी कामयाबी अता की थी। आज पाकिस्तान की जानिब कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। वज़ीर आला पंजाब का यौम तकबीर पर पैगाम। मरियम नवाज ने कहा कि 27 साल गुजर गए मगर आज पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद है और सर बुलंद ही रहेगा। पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना पूरी उम्मत मुस्लिमा का फख्र है। एटमी धमाके पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की जमानत हैं। नवाज शरीफ ने अमरीकी ऑफर पर 2 टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कहा था। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि हालिया पाक भारत कशीदगी में हमारे मीडिया ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। भारत कभी 28 मई और 10 मई के दिन नहीं भूलेगा। आप सबको यौम तकबीर की मुबारक। और आज हमें पता चला कि क्या मुश्किल उस टाइम की पॉलिटिकल लीडरशिप आर्म फोर्सेस ने बर्दाश्त की। कैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने $5 बिलियन टकराए और कैसे इस मुल्क को हमें एटॉमिक एक्सप्लोजन्स करके चागी के अंदर एटमी कुव्वत बनाया। आज उसी एटमी कुव्वत की डेटरेंस से मोदी पाकिस्तान से डरता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी एटॉमिक वेपन्स की वजह से पूरी दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करती है। शुक्रिया नवाज शरीफ, शुक्रिया। आर्म फोर्सेस पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम तकबीर पाइंदाबाद। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि एटमी ताकत की वजह से ही मोदी पाकिस्तान से डरता है। एटमी ताकत की वजह से मोदी पाकिस्तान से डरने के बाद यौम तकबीर सिर्फ नारे तकबीर बुलंद करने का नहीं, फिक्र तकबीर पैदा करने का दिन है। आज का दिन हम दुनिया को ये पैगाम देने बैठे हैं कि पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बेटियां सोई नहीं हुई, अपने मुल्क के लिए ये जाग कर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान को आप लोग आगे लेके जाएंगे। फॉल ऑफ ढाका के बाद कहा गया कि पाकिस्तान का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है और इंडिया ने 1974 में एटमी धमाके जब किए तो पाकिस्तान ने उस वक्त रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने एटमी जोहरी प्रोग्राम पे काम शुरू कर दिया। 28 मई का दिन मुल्की दिफा के हवाले से खास अहमियत रखता है। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान कहते हैं कि हालिया पाक भारत कशीदगी में हमारे मीडिया ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। पाकिस्तान की बुनियाद 2 कौमी नज़रिए पर रखी गई। नवाज शरीफ का जो मुतब्बराना और दिलेराना फैसला था,
आज पाकिस्तान दुनिया में पूरी तरह मुतारफ़ हुआ। उस दिन मुतारफ़ हुआ था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे, और जब ये अब 9 और 10 मई की रात, 6 और 7 मई की रात जो हमारी फ़ौज ने किया, उसमें भी फिर अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़ियादत में जो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने फ़ैसले किए, और सबसे बढ़ के पाक फ़ौज ने जो दिलेराना डिसीजन लिए और हिकमत अमली बनाई, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मियां नवाज शरीफ ने 5 अरब की ऑफर ठुकरा कर धमाके किए। पाकिस्तान का तारुफ पूरी दुनिया में मिसाली है। पाकिस्तान दुनिया के 7वें और आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बना। वफाकी वज़ीर राना मुबश्शिर इकबाल की यौम तकबीर के हवाले से गुफ्तगू। कहा, हमारी खारजा पॉलिसी ने अमन पसंदी का पैगाम दिया। हम नारे तकबीर से बातिल को हिला देंगे। सूबाई वज़रा चौधरी शाह हुसैन और ख्वाजा सलमान रफ़ीक का यौम तकबीर के मौके पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान की सालमियत की तरफ उठने वाला हर कदम का पाकिस्तानी अफवाज मुंह तोड़ जवाब देगी। आज के दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया था। 28 मई पाकिस्तान की दिफाई खुद मुख्तारी का दिन। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि यौम तकबीर दुश्मन की सफ़ों में खौफ की अलामत है। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब बोले कि यौम तकबीर हमें कौमी यकजहती और कुर्बानियों की याद दिलाता है। नौजवान नस्ल को यौम तकबीर की अहमियत से रोशनास कराना होगा। यौम तकबीर अल्लाह का एहसान। एटमी पाकिस्तान। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि यौम तकबीर दुश्मन को पाकिस्तान की नाकाबिल तस्खीर खुद मुख्तारी का पैगाम है। यौम तकबीर कौमी गैरत, इस्तिक़लाल और दिफाई वतन का तजदीद अहद है। चागी से हर सरहद तक फ़ौज ने कौम का सर बुलंद रखा। आसान नहीं होता नामो निशान मिटाना हमारा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान अक़वामी आलम में पहली इस्लामी एटमी कुव्वत है के तौर पर उभरा। आज 100 से ज़ायद रैलियों और प्रोग्राम्स को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। 3000 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात हैं। यौम तकबीर के हवाले से पंजाब असम्बली में करारदाद पेश। मेंबर्स सूबाई असम्बली सारा अहमद और महविश सुल्ताना ने करारदाद पेश की। मतन के मुताबिक ये ऐवान आज का दिन यौम तकबीर और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के तनाजुर में मनाता है। नवाज शरीफ ने 5 एटमी धमाकों से दुश्मन को जवाब दिया। लाहौर जनरल अस्पताल में यौम तकबीर और पाक फौज से इजहार यकजहती पर रैली का इनेकाद किया गया। तकरीब में प्रोफेसर और MS ने खसूसी शिरकत की। रैली में अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की गई। सूरज के तीखे मजाज, धूप और हवाओं का मिला जुला इम्तजाज। शहर का कम से कम दर्जाए हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग आवाम की जान पर बनाई। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं लेकिन बिल ज़रूर आ जाते हैं। हुकूमत ने 200 यूनिट फ्री देने का वादा किया था, लेकिन फ्री तो दूर की बात, बिल अदा करने पर भी बिजली नहीं मिलती। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह ज़ुल्हज्जा का चांद नज़र आने की कोई शहादत महसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि 1 ज़ुल्हज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज़ जुमरात को होगी और ईद उल अज़हा 7 जून 2025 बरोज़ हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगी। लाहौर समेत मुल्क भर में ज़ुल्हज का चांद नज़र नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि 1 ज़ुल्हज 29 मई जुमेरात को होगी।
रुयत हिलाल कमेटी इजलास में ऑपरेशन बुनियानी मरसूस की कामयाबी पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन भी पेश किया गया। ईद पर किरायों में इजाफा नहीं करेंगे, अगर डीजल की कीमत में इजाफा हुआ तो किराया बढ़ा देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन ने 2 टोक बता दिया। असमतुल्लाह खान न्याजी ने कहा कि हुकूमत डीजल बसों को ही ईवी पर मुंतकिल करे। जब किराया हम बढ़ाते हैं वो एक ही वजह होती है, जब डीजल ज़्यादा बढ़ जाता है। हम आवाम के साथ हैं, हमने आवाम के साथ चलना होता है। ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कोई ना कोई एक दुका गाड़ी वाला कोई ऐसा कोई वाक़या करता हो तो ऐसे मैं नहीं कह सकता। एक दिन तो है नहीं कि आज ईद आई है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं, बहुत से त्यौहार आते हैं जिनमें छुट्टियाँ इकट्ठी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि जो है हम किराया बढ़ाएं। आने वाले बजट में कारें सस्ती होंगी या नहीं, ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के सरपरस्त आला ने सब बता दिया। शहजादा सलीम का कहना है कि कारें सस्ती होने की खबरों में अभी कोई सदाकत नहीं, ये बजट से कबल हुकूमत का लॉलीपॉप है। बजट आ रहा है, पता लग जाएगा। थोड़ी बहुत फ़र्क की ड्यूटियों में डाल रहे हैं, कुछ इंपोर्ट की पॉलिसी में थोड़ी तब्दीली कर रहे हैं, लेकिन जब तक हुकूमत अपने टैक्सेस कम नहीं करती, किसी भी सूरत में गाड़ियां पाकिस्तान में सस्ती नहीं हो सकती। जिस मुल्क में 50 to 60% टैक्सेस हों गाड़ी पर हुकूमत के, तो उस मुल्क में गाड़ी कैसे सस्ती हो सकती है। सख्त ड्यूटियां, महदूद मरात, जेल मुलाजमीन नौकरियां छोड़ने लगे। नए भर्ती होने वाले जेल वार्डर्स की बड़ी तादाद ने नौकरी छोड़कर दूसरे महकमों को ज्वाइन कर लिया। मरासले के मुताबिक नौकरी छोड़ने से 33% सीटें खाली हो गई हैं। सीसीडी इकबाल टाउन की बड़ी कामयाबी, सांता में होने वाली डकैती में मुलव्विस गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों से 90 लाख और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। लाखों रुपए का बरामद माल मसरूका मुद्दई मोहम्मद इरफान कादरी के सुपुर्द कर दिया। पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा, सिर्फ चंद कतरों का फासला। इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज, पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ रहीं। पहले रोज 50 लाख कतरे पिलाए गए। पोलियो प्रोग्राम के सरबराह का कहना है ईद छुट्टियों की वजह से ये मुहिम अहम है। कमिश्नर लाहौर का इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा दौरा। जैद बिन मकसूद ने यूसी 62 बेदिया रोड का दौरा किया। टीमों की फील्ड कारकर्दगी के लिए रजिस्टर्ड रिकॉर्ड को चेक किया। कमिश्नर ने कहा कि जिंदगी भर के पोलियो मर्ज से निजात बच्चों की नहीं, वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारी है। और ईद उल अज़हा में चंद दिन बाकी, मवेशी मंडियों में भाव ताव अरूज पर। शहर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। आवाम की जानिब से खूबसूरत जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी। बकरे, छतरे, दुम्बे और बैल बिकने के लिए तैयार।